चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 4 से। प्रश्नावली आपको मालूम है, एक पॉइंट। सवाल नंबर 4 है 0.9999 ये है। इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, किताब से सवाल उतार लेंगे। P बटा Q के रूप में मतलब इसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में हमें लिखना है। तो ये लिखने के लिए सबसे पहले से मान लेंगे। माना x बराबर, कल भी हमने किया था इस तरह का एक सवाल। इसके दोनों ओर हम 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करके क्या होगा, क्योंकि हमें दो ऐसे समीकरण चाहिए जिसमें दशमलव के बाद एक समान संख्याएं आ रही हो, ताकि जब हम घटाएं तो दशमलव वाली संख्याएं कट जाए। जैसे दशमलव संख्या कटेंगे पूर्णांक आ जाएगा, और परिमेय संख्याओं में पूर्णांक ही होते हैं, एक अंश में और एक हर में। तो हम इसे दोनों ओर 10 से गुणा कर लेंगे। कर लीजिए भी 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा हो गई और इधर भी 10 से गुणा हो गई। क्यों करी 10 से गुणा हमने? क्योंकि हमें दो समीकरण चाहिए, उन्हें घटाएंगे, दशमलव वाले स्थान गायब करेंगे। और गुणा करने का अधिकार कहाँ से आया? ये सभी के पास होता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में आप किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं, 10 से, 15 से, 5 से, ये आपका अधिकार है, पता होना चाहिए। तो ये हो गया 10x बराबर, जब गुणा करेंगे दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा, 9.999 अनंत। इसी के नीचे समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 की कितनी थी? 0.9999। ये समीकरण 2 मान लिया हमने, और ये समीकरण 1 ऊपर ही 1 मान। इन दोनों को घटा लेंगे। क्या करेंगे हम? समीकरण 2 में से घटाएंगे क्या? समीकरण। समीकरण घटाने का तरीका होता है LHS में से LHS घटाओ और RHS में से बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष, दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष। तो 10 में से एक क्या कितना बचा? 9x। और ये दशमलव के आगे वाले सारे कट जाएंगे, क्योंकि ये तो सब 9 ही है, और यहाँ 9 में 0 गया 9। तो x का मान कितना आ गया? 9/9, यानी 0.999 रहना है। इसका मतलब है 9/9। ये अलग बात है, कट के एक आएगा, लेकिन क्योंकि हमें परिमेय रूप में लिखना है तो हम इसे इसी रूप में लिखकर छोड़ देंगे। अब आगे 7वां सवाल। ये कह रहे हैं ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। 3 संख्याएं जिनके कौन से प्रसार? दशमलव प्रसार कैसे हो? अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती का मतलब है कि उनके दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं, पहली बात तो वो आती रहें, खत्म ना हो, जैसे इसमें खत्म नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी बात, अनवसानी का मतलब ये हुआ कि वो, अनावर्ती का मतलब ये हुआ कि वो एक जैसा पैटर्न फॉलो ना करें, जैसे 999 आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या कैसी होंगी? अपरिमेय। कैसी होंगी? बस अपरिमेय संख्या लिख दो। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी संख्या? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, ठीक है। पाई भी जो है वो कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। तो बस यही पे बात खत्म। हमने 4 लिखी, इसलिए कितनी पूछी थी हमसे? 3। कल हमने निकाल के बताया था आपको, दिखाया भी था। वर्गमूल 2 का मान जो है वो आता जाता है, और वो जो दशमलव प्रसार होता है उसका, वो आपका अनवसानी अनावर्ती। ठीक। और अगर ये कैसा है? अनवसानी आवर्ती। ये याद रखना। इसके बाद आ गया आपके पास 8वां सवाल। सवाल कह रहा है परिमेय संख्याएं एक है 5/7 और दूसरी संख्या है 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। के मध्य 3 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? दो परिमेय संख्याओं के मध्य कैसी संख्या ज्ञात करनी है? तो एक तो बड़ा आराम से ज्ञात किया। दो परिमेय के बीच में परिमेय ज्ञात करनी है, दोनों संख्याओं को जोड़ो और 1/2 से गुणा करो, ये तो बताया था। लेकिन अगर हमें अपरिमेय ज्ञात करनी है तो अपरिमेय संख्या वो आएगी वर्गमूल में इन दोनों को गुणा कर दो।
संख्याएं हैं, मान लो एक संख्या इधर है 5/7, दूसरी संख्या कितनी है 9/11, इसके मध्य अगर परिमेय संख्या निकालोगे बिल्कुल बीच में, तो वो आ जाएगी 1/2 गुणा 5/7 प्लस 9/11। इसे हल कर लेंगे जो कुछ भी आए। लेकिन अगर इनके बिल्कुल बीच में अपरिमेय संख्या निकालोगे, कौन सी, तो अपरिमेय संख्या आती है वर्गमूल में इन दोनों की गुणा कर दो, जोड़ने की जगह। ठीक है, तो इनके बीच में अपरिमेय संख्या कौन सी आ जाएगी, वर्गमूल, या तो वर्गमूल में हमने इन दोनों की गुणा कर दी, कितना आ गया वर्गमूल 9 बजे 45 कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये संख्या आ चुकी है, अब इनके बीच में कितनी निकालनी है मुझे, 3। कितनी निकली है अभी तक, एक ही तो निकली, ये तो परिमेय है, हमें क्या निकालनी थी, अब हमें इन दोनों के बीच में निकालनी है। एक अपरिमेय तो आ गई ना, तो दूसरी अपरिमेय संख्या क्या होगी, ये तो पहली हो गई, प्रथम, अब कौन सी निकलेगी, द्वितीय अपरिमेय संख्या। द्वितीय अपरिमेय संख्या होगी वर्गमूल इन दोनों को गुणा कर दो, 5/7 गुणा वर्गमूल 45/70। वर्गमूल के अंदर भी तो वर्गमूल आ सकता है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। और तीसरी कैसे निकलेगी, इन दोनों के बीच में निकाल दो, तृतीय, निकलेगी वर्गमूल, इस बार 9/11 की गुणा कर दो, किससे, वर्गमूल 45/70। बात समझ में आ गई। ये क्या किया है हमने, 5/7 तथा 9/11 के मध्य कौन सी संख्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या, निम्न। ये हमने समझाने के लिए बनाया। और अगर परिमेय पूछता तो क्या करते, दोनों संख्याओं को जोड़ के 1/2 से गुणा, फिर जो कुछ भी आता फिर इन दोनों को जोड़ के 1/2 से गुणा, फिर इन दोनों को जोड़ के 1/2 से गुणा, और पूछता फिर जो आई उसको इसको जोड़ के 1/2 से गुणा कराया था हमने। तो ये वो परिमेय ज्ञात करने का था, और ये क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय। तो आप सावधान रहेंगे कि अपरिमेय ज्ञात करनी है तो वर्गमूल लगा के दोनों की गुणा जिन दो संख्याओं के बीच में निकालना है, और परिमेय ज्ञात करनी है दोनों संख्याओं को जोड़ो और 1/2 से गुणा करो। चलिए नवा सवाल देखिए। नवे सवाल में कह रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय छांटिए। इनके आगे बस ये लिखना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। पहली वाले के बारे में बताओ। पहली बात तो इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करके देख लो हल हो गए, कुछ आ तो नहीं जाएगा। तो 23 के गुणनखंड हो ही नहीं रहे, 23 ही कम 23, ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय। चलो इसके बारे में बताओ जरा। ये है परिमेय भाई 225 से 225 होता है 15 गुणा 15, 1 से 50 तक का वर्ग लिखने के लिए कहा था। और कोई संख्या वर्गमूल में गुणा 2 बार हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया 15 का वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। ये कैसी संख्या आ गई, ये कैसी है, दशमलव। दशमलव में शांत है या आसान, शांत है तो कुछ सोचने नहीं है। शांत संख्या हमेशा कैसी होती है, परिमेय। शांत क्यों है, क्योंकि दशमलव की भाग इसकी यहाँ दशमलव का स्थान पूर्ण हो गया, इसके आगे ना तो डैश लगाए ना कुछ लगाए। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये कैसी हुई, 7.478, 478, 478 पूरा समूह जो है बार बार आ रहा है। तो जो अशांत आवर्ती है, अशांत क्या कहते हैं इसको, ये परिमेय संख्या होती है। ये कैसी है, 1.10, ये अशांत आवर्ती नहीं है। देखो 10 आ रहा है या 100 आ रहा है, यहाँ 1000 आ रहा है, एक समूह बार बार रिपीट नहीं हो रहा। अशांत, अनवसानी, अनावर्ती, तो कैसी हुई, परिमेय या परिमेय, तो बहुत नोट कर लीजिए। बाकी सवाल आप
खुद करेंगे प्रश्नावली के, जितने कराने थे उतने कराए। फटाफट करिए, अगली प्रश्नावली हम कराएंगे।